नमस्कार, मैं डॉक्टर बबीता गौड़ प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक वीडियो लेकर। इस वीडियो का विषय है राष्ट्र शिक्षा नीति 2020। अब से पहले के वीडियो में भी हमने इसी संदर्भ में चर्चा की थी। उसमें हमने बात की थी राष्ट्र शिक्षा नीति में हुए बदलाव, विद्यालय स्तर पर कौन कौन से बदलाव हुए हैं। उन्हीं बदलावों में हमने बात की थी राष्ट्र शिक्षा नीति के अंतर्गत जो पुराना फार्मूला 10+2 का फार्मूला था उसको बदलकर 5+3+3+4 का नया फार्मूला जो लागू हुआ है उस पर हमने चर्चा की थी। आज हम उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्र शिक्षा नीति 2020 में विद्यालय स्तर पर और कौन कौन से बदलाव हुए हैं उन पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत पहला बिंदु है हमारा 5th तक की शिक्षा मातृभाषा अथवा बोलचाल की भाषा में। यहाँ राष्ट्र शिक्षा नीति के अंतर्गत ये बदलाव किया गया है कि कक्षा 5 प्रारंभिक कक्षा में बालक की पढ़ाई मातृभाषा या अथवा उसके बोलचाल की भाषा में बालक को अधिगम करवाया जाएगा, क्योंकि इस अवस्था में बालक बहुत छोटी अवस्था में होता है और वो देख के और एक अपने अनुभवों के द्वारा वो सीखता है। बालक जो देखता है वही बालक सीखता है और इसके अंतर्गत बालक लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत को अच्छे से समझ पाता है। इसलिए यहाँ पर बालक को लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से अध्ययन करवाया जाता है या बालक की रुचि और उसकी योग्यता के अनुसार उसको सिखाया जाता है। बालक की जिस विषय में जिस तरीके से बालक सीखना चाहे उस तरीके से बालक को सिखाया जाता है। और यहाँ मातृभाषा में अध्ययन कराने का यही उद्देश्य है कि बालक जो सीखना चाहता है, जो व्यवहारिक जीवन में अध्ययन करना चाहता है, उन सब को बोलचाल की भाषा में अगर हम कहेंगे तो बालक उस चीज़ को अधिक सीख सकता है। तो यहाँ हम बात करते हैं मातृभाषा में 5th क्लास तक क्यों सिखाया जाता है, क्योंकि इस अवस्था में मातृभाषा में अगर हम अधिगम करवाएंगे तो बालक का ज्ञान स्थायी होगा और बालक की नींव मजबूत होगी और वो अपने भविष्य हेतु अपने आप को खड़ा कर सकेगा। तो ये प्रारंभिक अवस्था है और मातृभाषा के अंतर्गत उसको अध्ययन कराएंगे तो बालक अधिगम अधिक कर सकेगा। तो नेक्स्ट हमारा बिंदु है अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त। यहाँ अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त करने का ये मतलब है कि अंग्रेजी को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। ऐसे बाउंड नहीं किया जाएगा बच्चे को कि आपको इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना है। आप किसी भी मीडियम से पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन इंग्लिश का जो प्रेशर था, जैसे बीच में स्वतंत्रता के इतने सालों के बाद भी हमारे मातृभाषा को अब हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे पाए हैं, क्योंकि आज के बच्चों में हमने देखा है कि बच्चे हिंदी पढ़ने से कतराते हैं और ये हमारी मातृभाषा को बहुत बड़ा खतरा है, जो कि 70 सालों से हम भुगत रहे हैं। और आगे के लिए भी अगर हमने आज इसमें परिवर्तन नहीं किया तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हिंदी भाषा को भूल जाएगी। इसलिए ये बहुत बड़ा बदलाव है कि जो भी अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त करके एक विषय के रूप में अंग्रेजी को पढ़ाया जाएगा। यहाँ ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि अंग्रेजी को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाएगा। अंग्रेजी का ज्ञान भी दिया जाएगा, लेकिन बालक को अपनी मातृभाषा का भी ज्ञान दिया जाएगा। जैसे वर्तमान में जो फेस कर रहे हैं हम स्थितियाँ, उसमें बच्चे कह रहे हैं कि ये हिंदी में लिखा हुआ है इसलिए हम नहीं पढ़ सकते, अगर ये इंग्लिश में होता तो हम पढ़ लेते। तो अगर हम अपनी मातृभाषा से इतना भटक जाएंगे तो हमारे राष्ट्र का विकास कैसे होगा, ये बहुत ही चिंतन का विषय है। इसलिए हमें नई शिक्षा नीति में जो जो सुधार हुए हैं उन सुधारों को हमें अपनाना चाहिए और उसको आगे प्रसारित भी करना चाहिए। अगला बिंदु है 6th क्लास से कंप्यूटर। यहाँ 6th क्लास से कंप्यूटर का ये मतलब है कि वर्तमान युग टेक्नोलॉजी का युग है और टेक्नोलॉजी को हमें बढ़ावा देना है। और कंप्यूटर का अगर बालक को ज्ञान होगा, क्योंकि वर्तमान में अगर
बालक कंप्यूटर सीखेगा तभी वो आगे बढ़ सकेगा। तात्पर्य यह है कि जितना अधिक बालक टेक्नो फ्रेंडली होगा उतना ही वो अपने आप को अधिक विकसित कर सकेगा, अधिक अपने आप का विकास कर सकेगा, खुद का विकास करेगा, फिर समाज का विकास करेगा और फिर वो राष्ट्र का विकास कर सकेगा। यहाँ उसको टेक्नो फ्रेंडली बनना होगा, क्योंकि वर्तमान युग टेक्नोलॉजी का युग है और कंप्यूटर के माध्यम से वो डिकोडिंग कर सकेगा। यहाँ कंप्यूटर का एक मतलब ये भी है कि बालक जितना साइंटिफिक होगा उतना वो अपने आप को विकसित कर सकेगा। और वर्तमान समय में हम सब अवगत हैं कि साइंस की कितनी उपयोगिता है, टेक्नोलॉजी का कितना हम उपयोग कर रहे हैं। आज कोरोना काल में भी हमने अगर ये टेक्नोलॉजी ना होती तो हम एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाते। और वो ही अगर बालक को 6 क्लास से कंप्यूटर की पढ़ाई कराई जाएगी तो उसमें स्किल डेवलप हो पाएगी, उसके अंदर कौशलों का विकास हो सकेगा और वो कौशलों के विकास के द्वारा वो स्वयं का विकास कर सकेगा, राष्ट्र का विकास कर सकेगा, राष्ट्र से अपनी सेवाएं पूरे विश्व में अपनी सेवाएं दे सकेगा। तो यहाँ 6 क्लास से बालक की स्किल डेवलपमेंट के लिए कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य किया गया है। 6 क्लास से बालक को कंप्यूटर में अध्ययन करवाया जाएगा या कंप्यूटर का अध्ययन करवाया जाएगा। कंप्यूटर के द्वारा उसमें कौशलों का विकास किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं विशेष रुचि होने पर इंटर्नशिप का अवसर। जब हम ऊपर बात कर रहे हैं कंप्यूटर के माध्यम से कौशल विकसित करना, और इस बिंदु के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं कि अगर बालक की किसी भी फील्ड में विशेष रुचि है तो उसको इस फील्ड में इंटर्नशिप करवा के उसमें और अधिक कौशलों को विकसित किया जाएगा। जैसे मान लो कोई बच्चा टेक्नोलॉजी में ज़्यादा रुचि लेता है तो उसको टेक्नोलॉजी सिखाई जाएगी और वो अपने भविष्य में उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपना जीवन यापन कर सकेगा, शिक्षा को व्यवहारिक रूप प्रदान कर सकेगा, व्यवहारिक जीवन में शिक्षा को जोड़कर वो आगे बढ़ सकेगा। इसके अंतर्गत हम अदर एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि मान लो कोई बच्चा है, उसको बागवानी का शौक़ है, तो उसको इंटर्नशिप के माध्यम से बागवानी में बिल्कुल दक्ष किया जाएगा या उसमें दक्षता का विकास किया जाएगा, उसमें स्किल डेवलप की जाएगी। किसी बच्चे को अगर संगीत का शौक़ है तो उस बच्चे को संगीत से संबंधित कौशल का विकास किया जाएगा। किसी बच्चे में अगर आर्ट एंड क्राफ्ट से संबंधित अधिक शौक़ है तो उसमें आर्ट एंड क्राफ्ट से संबंधित उसको इंटर्नशिप के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाएगी और वो अपने जीवन में, व्यवहारिक जीवन में इससे कुछ सीख सकेगा। वो यहाँ अपने जीवन में बेरोज़गारी से वो लड़ सकेगा, किसी भी प्रकार का वो रोज़गार स्थापित कर सकेगा। 9th से 12th तक सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली। यहाँ सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत वर्ष भर में 2 बार परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाएगा। मान लो किसी बच्चे का फर्स्ट सेमेस्टर अगर अच्छा नहीं हुआ तो वो सेकंड सेमेस्टर में मेहनत कर लेगा। यहाँ ये मतलब है कि पूरे वर्ष में 2 बार सेमेस्टर प्रणाली के द्वारा बालक की परीक्षा ली जाएगी। रिजल्ट का निर्माण समग्र अवलोकन पर। यहाँ हम बात करते हैं जब बालक का रिजल्ट तैयार होता है तो ये नहीं है कि सिर्फ उसका एक परीक्षा के माध्यम से ही उसका अवलोकन हो जाएगा या परीक्षा के द्वारा ही हम उसका मूल्यांकन कर लेंगे, आंकलन कर लेंगे कि ये इसके क्या मार्क्स हैं, या सिर्फ मार्क्स के आधार पर ही हम उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते। यहाँ उसका मूल्यांकन हम ओवरऑल प्रेजेंटेशन के माध्यम से करेंगे, उसकी हर एक्टिविटी के माध्यम से उसका मूल्यांकन करेंगे कि इसने हर क्षेत्र में को करिकुलर एक्टिविटी से लेकर हर एक क्षेत्र में उसका व्यवहार कैसा है, वो उसका टीचर के प्रति कैसा व्यवहार है, उसका छात्र के प्रति कैसा व्यवहार है, उसका समाज में कैसा व्यवहार है, उसका परिवार में कैसा व्यवहार है। इस तरह से उसका ओवरऑल अवलोकन किया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री आंकलन पर। इसका मतलब ये है कि जब बालक का मूल्यांकन हो गया और उसके बाद जब उसका रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा तो उसका पूरे वर्ष भर के जो भी क्रियाएं उसने की है वो 360 डिग्री एंगल पर उसका मूल्यांकन होगा। मतलब
360 का यहाँ ये मतलब है कि ओवरऑल डेवलपमेंट, उसका विकास कैसे हुआ है, वो सारा इसके अंतर्गत आएगा। 360 के अंतर्गत मान लो ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का है। यहाँ हमने बालक का अध्ययन किया 25%। यहाँ जब हम बात करते हैं ये एंगल बन गया 180 का, यानी यहाँ बालक में हमने अध्ययन किया 180 डिग्री एंगल का। और जब हम 360 की बात करते हैं तो ये एक सर्कल के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होगा। तो ये जो मूल्यांकन है ये 360 डिग्री का मूल्यांकन है। तात्पर्य यह है कि बालक का पूरा ऑल राउंड डेवलपमेंट यहाँ मूल्यांकित किया जाएगा। नेक्स्ट है परीक्षा अपनी पसंद की भाषा में। यहाँ बालक का जब एग्ज़ाम होगा वो बालक अपनी पसंद की भाषा में एग्ज़ाम देगा, वो किसी एक भाषा में बंधा हुआ नहीं रहेगा। उसकी जिस भाषा में रुचि होगी वो उसी भाषा में अपनी परीक्षा दे सकेगा। आगे है छात्र का अवलोकन त्रिस्तरीय। यहाँ त्रिस्तरीय से मतलब है कि सबसे पहले छात्र स्वयं का मूल्यांकन करेगा, स्वयं को जांचेगा, स्वयं को परखेगा कि उसका व्यवहार कैसा है, वो अपने दोस्तों के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। जैसे हम बच्चे को कहते हैं आप देखो आपने ये सही किया है या गलत किया है, तो ये यहाँ बालक स्वयं का मूल्यांकन करेगा अपने लेवल पे। और दूसरे स्तर पर छात्र के सहपाठी छात्र बालक का अध्ययन करेंगे और बालक सहपाठियों का अध्ययन करेंगे, दोनों मिलकर एक दूसरे का अध्ययन करेंगे। तो वो सेकंड लेवल पे ये बात आ गई। अगर हम थर्ड लेवल की बात करते हैं तो तीसरे स्तर पर यहाँ अध्यापक बच्चों का मूल्यांकन करेंगे। तो ये 3 स्तर में इस तरह से बांटा है। छात्र स्वयं का मूल्यांकन करेंगे और सहपाठी छात्र का और छात्र सहपाठी का, और फिर अध्यापक अपने स्तर पर छात्र का मूल्यांकन करेंगे। तो ये मूल्यांकन को 3 स्तरों में नई शिक्षा नीति में बांटा गया है। आज के वीडियो में बस इतना।